नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के क्विज का रिजल्ट है। पहली रैंक आई है स्टाइलिश क्वीन जी की, दूसरी आई है वाइपर 8844 की, तीसरी है पिंकी सिंह की। और भी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। टोटल 20 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो आज भी क्विज में पार्टिसिपेट करिए दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हम आज के क्विज में कौन से सवाल आने। आज के क्विज का पहला सवाल है, सबसे इजी सवाल, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है? इसका सही उत्तर है 25वें नंबर के गवर्नर है। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तीसरा सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। चौथा सवाल है, किस राज्य ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की है? तो ये किया है हरियाणा की सरकार ने। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन से। यूएसए और कनाडा को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे 49 पैरेलल कहते हैं। यहाँ पर ये 38 पैरेलल है। ये किसके बीच की रेखा है? तो ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की रेखा। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अकबर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो अगर आपको अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था ये भी पता है तो भी इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर 2 ऑप्शन में उम्र को डाल दे तो आपके लिए कठिनाई हो सकती है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 दिसंबर को। हाल ही में कौन कोटक की अमीर महिलाओं की रैंकिंग में 2020 में टॉप पर है? तो ये है रोशनी नाडर। पेटा ने 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो ये किया है जॉन अब्राहम जी को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है? तो ये थे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है रंजीत सिंह डिसले को। अगला सवाल है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1969 में। जिस वर्ष भारत के इसरो की स्थापना हुई थी उस वर्ष अमेरिका चांद पर गया था। टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है बीसीजी। हाल ही में वलेरी गिस्कार्ड का निधन हुआ है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे फ्रांस के। और ऊपर वाला सवाल प्रधानमंत्री से था जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है कुलदीप हंडू को। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कुमार गुप्त। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये सवाल भी बहुत ही सारे एग्जामों में पूछा जाता है। हाल ही में रेफर जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे अभिनेता। इसको आपको याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए। किस राज्य में नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो ये मिला है मणिपुर के। अगला सवाल है, हाल ही में संपर्क रहित कार्ड भुगतान सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? तो ये किया गया है 5000 रुपये। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है दल बदल विरोधी कानून से। और आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? तो ये है 39%। Thank you for listening friends and have a nice day. Subscribe to our channel for more updates. Thank you.